श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में आप लोगों से बताया कि परशुराम जी भगवान राम के श्री हरि के आविर्षावतार है। उन्होंने अपने आविर्षावतार का पूरा चित्रण में गोस्वामी तुलसीदास ने उनके चरित्र चित्रण में दिखा दिया। रामचरितमानस में सबसे बड़ा उदाहरण लिखा हुआ है कि जिस वक्त भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा जनकपुरी में, उस वक्त एक खास बात घटना घटी थी जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसको आप अचंभे से ले लीजिएगा, अचंभे की बात बिल्कुल नहीं है। उसमें लिखा हुआ था, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कि जिस वक्त धनुष टूटा कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठारे, तैक्षण मध्य राम धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। किसी ने देखा नहीं, किसी ने धनुष चढ़ाते हुए नहीं देखा, किसी ने प्रचन्नता को चढ़ाते हुए नहीं देखा, बस सिर्फ ये देखा कि भगवान राम वहाँ खड़े हैं। लेकिन हुआ क्या, कितनी देर में तैक्षण मध्य राम धन तोड़ा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। अब गोस्वामी जी ने भुवन की परिभाषा तो लिख दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने भुवन हैं। वैसे 3 भुवन तो यहाँ पृथ्वी लोक में है और बाकी टोटल जो भुवन की संख्या है वो 14 है। तो 14 भुवन एक पति हो, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो 14 भुवन में ये आवाज़ फैल गई। आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो धनुषराज से कुछ और था। कोई आटमिक चक्कर हो सकता है, कोई एटम बम टाइप का हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर इतना भर कि ये धरती आकाश पाताल तक आवाज़ पहुंच जाए। कंदराओं को भाव में जो संत महात्मा जब तब कर रहे हैं उनकी कानों में गुंजायमान हो जाए। तो ये छोटा मोटा धनुष नहीं था। ये नहीं था कि भाई छोटी सी धनुष से तोड़ दिया और सब लोग हा हो गया, शादी हो गई ना। गोस्वामी लिख रहे हैं कि बाज रवि बाज तज मार्ग चले, ये लिखा हुआ चौपाई के साथ साथ छंद में लिखा हुआ है कि भगवान सूर्य के जो घोड़े थे जो आकाश में सबसे ऊपर आकाश में चल रहे थे, उन घोड़ों का जो गति थी और जो दिशा था, दिशा भ्रमित हो गया। तज मार्ग चले, रवि बाज में घोड़ा, रवि में सूर्य के घोड़े जो रथ में जुटे हुए थे, वो घोड़े जो हैं वो रथ को कहाँ के कहाँ लेके भागे उनकी समझ नहीं आया, क्योंकि उस आवाज़ की टंकार से इतना बड़ा युद्ध हो गया। अब आप कल्पना करिए कि परशुराम जी ऐसे नहीं आ गए, उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया था कि वो बुलाया गया था। उसमें तो सिर्फ लिखा है देश देश के भूपत नाना, देश के भूत राजाओं को बुलाया गया था। परशुराम जी को वहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, वो क्यों आते हैं? सिर्फ इसलिए आए कि भगवान शंकर का धनुष जो था वो टूट गया। अब भगवान शंकर का धनुष जनक के घर में रखा था, ये बात उनको कैसे पता थी? ये बात तो कहीं ना कहीं मालूम होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जिस वक्त उस धनुष को धरोहर रखने के लिए दिया, तो उन्होंने भगवान शंकर के उपासक के रूप में जनक की बड़ी भारी भूमिका थी। तो ये सभी देवी देवताओं को, सभी संत महात्माओं मुनियों को मालूम था कि भगवान शंकर ने अपना धनुष राजा जनक को दे दिया है, वो उन्हें सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इसलिए जब धनुष की टंकार हुई, टूटी, तो आवाज़ से भी आई कि भाई वही धनुष है। उस धनुष को तोड़ने की दशा को सुनकर परशुराम जी वहाँ पर थे। अब आए हैं तो उनका वृत्तांत चित्रण दिया जा रहा। अब उसे बहुत से गुण सुनिए, हम आज उसी पर। धनुष टूटने के बाद आपने पढ़ा कि भगवान राम का जयमाल हो गई, सब लोगों ने जय जयकार कर दिया ना, हर तरह से हर्षोल्लास हो गया। कहते ना कि ले ले नाम राम और सीता, नाम और सीता का नाम ले लेकर के सब लोगों ने गाने गाए, मंगल गीत गाए, सब कुछ हो गया। अब भई भगवान, अब तो शादी से ठीक पहले, शादी से जयमाल के बाद तो ये घटना घट रही है कि उनकी इस आवाज़ को सुन करके परशुराम जी आए। तो उनकी जो परिचय है वो गोस्वामी जी कैसे देते हैं, चरित्र चित्रण है जो बता रहा हूँ मैं आपको। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिला, जहाँ पर कुटिल शब्द आ जाता है वहाँ समझ लीजिए बड़े खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि कामी कुटिल। तो कह रहे कि अरुण नयन, आंखें लाल लाल है, भ्रगुटी कुटिल, भूमि में चढ़ी हुई है, चितवत नपन सकोच, और राजा लोगों को वो देख रहे हैं बड़े संकोच के साथ, बड़े सकोप के साथ देख रहे हैं।
बहुत ही क्रोधातुर अवस्था में देख रहे हैं कितनी भीड़म भाड़ कैसे लगी हुई, राजा जब आए सब कैसे हैं। मनोमत्त गजराज निरख सिंह किशोरी चो, ऐसा लग रहा है कि मत वाले हाथियों की झुंड को देखकर, मत वाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। ये हालत हो गई कि बच्चे को, सिंह को जोश आ गया, ये वहाँ पर बच्चा उसको बता दिया गया। और मतवाले हाथियों के झुंड को देख करके, मतवाले हाथी यहाँ पर कौन है, राजा लोग हैं, सिंह के बच्चे के रूप में दिखा दिया आपके परशुराम जी को। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने हुआ क्या कि ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा आय भगकुल कमल पतंगा। जैसे ही उन्होंने भगवान शंकर के धनुष के टूटने की खबर सुनी, परशुराम जी वहाँ पर आ गए। और आने के बाद गोस्वामी जी लिख रहे हैं उनकी स्थिति, उनका होलिया कैसा है, उनका जो बना रखा पहन रखा क्या है। श्री सजटा देख मैं गौर शरीर भूत भल भाजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। श्री सजटा शशि बदन सुहावा ऋषभ सुख अरुण होयावा। भृगुटि कुटिल नयन ऋष माते सजहु चितव मनहु रिसाते। वृषभ कंदौर बाहु विशाला चारु जनेव माल मृगशाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनु सरु कर कुठार कल कांधे। उनका गौर रंग का शरीर है, भूत बल भा शरीर में विभूति लगाए हुए हैं, बहुत ही देखने में सुंदर रही, बड़ी ऊंचा त्रिपुंड है, मस्तक पर जो है तिलक लगा हुआ है, ऊंचा ऊंचा मस्तक है। और साथ साथ यह है कि जटाएँ हैं, बदन जो बिल्कुल चंद्रमा के तमाम मालूम पड़ा, लेकिन ऐसा है नहीं। निश्चित गोस्वामी लिख रहे हैं कि ऋषभस क्रोधावेश के कारण उनका शरीर जो है वो लाल हो गया। ऋषभस कछुक अरुण हो जावा। और भृगुटी तनी हुई है और सहज चितो, बहुत ही सरलता के साथ वो देख रहे हैं। तो उनके कंधे जो हैं बैल के हैं, वृषभ कंध और बाहु विशाला, लंबी लंबी भुजाएं हैं। और हाथ चार जनेऊ और माला पहने हुए हैं, और उनके कमर में बंधा हुआ है, फेंटा बंधा हुआ है। और तून हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, और कुठार भी हाथ में रखे हैं, कंधे पर कुठार बने कुल्हाड़ी या फरसा लिए। शांत भेष करुणी कठिन भरन न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु पीर रस आयो जहाँ सबको। जहाँ पर श्रृंगारिक रस की बात हो, जहाँ श्रृंगार रस की बात हो, मांगलिक बात हो, हंसने बजाने की बात हो, प्रेम रस का प्रस्फुटित हो रहा हो, उस जगह पर गोस्वामी जी कह रहे हैं मनो बीर रस। अब बीर रस वहाँ पर आ गया। अब बीर रस जब आ जाएगा तो सारा सब क्या होगा, रस में भंग हो जाएगा, सारा सरभंग हो जाएगा। तो अब स्थिति है, इसको मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे बता रहा हूँ क्या मुख्य बात जो है ये कि उन्होंने आते ही सबसे पहले जो प्रश्न उठाया, कुछ क्या नहीं, कुछ सुना नहीं, किसी से मिला नहीं। सबसे पहले उन्होंने जनक से पूछा, कहू जड़ जनक धनुष कही तोरा, सब कहू जड़ जनक। धनुष किसने तोड़ा? इससे पहले जितने भी राजा थे, राजा लोगों से पूछ रहे हैं तो उठ के सब लोग खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, सब कुछ डर के मारे काँप रहे हैं, काँपते हुए अपना अपना नाम बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने भगवान की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। परशुराम जी जो है वो विश्वामित्र ले जाकर के उन दोनों बच्चों को, राम लक्ष्मण को, उनसे नमस्कार करवा दिया। जानकी जी को लेकर के आए राजा जनक ने, उन्होंने भी उनसे सीधा करवा दिया। अब बता दिया कि इनकी शादी हुई है, इसी में सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन अचानक वो सब बातचीत करते करते उनका ध्यान उधर गया जहाँ पर धनुष टूटा पड़ा था। अब उसको देख करके तो उन्होंने यही पूछा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ न तयाजू, पलटहूँ जहाँ लगी तोर समाजू। जल्दी से, हे मूर्खाधिराज, हे महामूर्ख, हे बेवकूफ़, हे नासमझ, हे विवेकहीन राजा जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? देग दिखाओ मूढ़ न तो आज पूरी सभा में उससे दिखाओ आदमी कौन है जिसने तोड़ दिया, नहीं तो तुम्हारा जहाँ तक राजपाट है सब फूंक फाँक दूंगा, सब नष्ट कर दूंगा। तो एक तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं भगवान, क्या नाम, जो जनक जी हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, और भगवान राम सूर्यवंशी क्षत्रिय दोनों हैं।
और दोनों, और वो सब कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी यति कोई, बाल ब्रह्मचारी यति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये सारा संसार जानता है कि मैं शत्रुओं की कुल को नाश करने वाला व्यक्ति हूँ। ये चरित्र है, बस ये चरित्र है कि संसार के सामने उन्होंने बता दिया कि मैं क्षत्रियों कुल का नाश करने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे बताओ आदमी कौन है। सहस्रबाहु, जो जिसने हमारे इस धनुष को तोड़ा है, तो वो सहस्त्रों हजार हाथी का बल रखने वाले सहस्त्र अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, हम उससे लड़ेंगे। अब जरा देखिए यहाँ की स्थिति क्या हुई। राजाओं ने तो कहा बहुत अच्छा हुआ भाइयों, आपस में बातचीत करें, बहुत अच्छा हुआ, धनुष नहीं तोड़ा, बहुत अच्छा हुआ, नहीं टूटा हम लोगों से, सब मिलके तोड़ देते तो भी बहुत बुरा था, एक एक करके कोई तोड़ता तो भी बहुत बुरा था। अभी अगर टूट जाता तो सबकी गर्दन अब जाती, सबके गर्दन पर फरसा चलता, सबके काट काट के फेंक देते। अच्छा हुआ नहीं हुआ, अभी दोनों अब निपटे, अभी दोनों निपटो अपनी खैर बना रहे हैं कि भाई हमारी तरफ तो नहीं कोई मुड़ेगा, अगर कहीं मुड़ गया तो धनुष तो तुरंत फरसे से गला कट जाएगा। एक समय यह है कि पहले राजा जब धनुष टूट नहीं रहा था तो धनुष तोड़ने जब गए तो उन सब लोग कह रहे थे कि अगर इसने तोड़ दिया लड़के ने तो हम सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, इससे ये जान की चीज़ छीन लेंगे। आज कह रहे नहीं, धनुष अब पासा पलट गया, अब कह रहे हैं धनुष नहीं टूटा, बहुत अच्छा हुआ। टूट जाता तो क्या हो जाता, अच्छा हुआ कि नहीं तो ये तो सबको मार डालता। तो वो लोग सब मना रहे हैं, यहाँ पर परशुराम जी से उनका बहस हो रहा। हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा, जब कभी इस तरह रामलीला वगैरह होती थी, हम अपने बचपन में बता रहे हैं, जब कम से कम भाई 20 साल तक मैक्सिमम एज मेरी उस वक्त रही होगी, तो हमारे मोहल्ले के आसपास कहीं कहीं पर रामलीला होती थी। तो हम भी लोग रामलीला देखने जाते, तो रामलीला में दो ही चीज़ खास तौर से दिखाई जाती थी, एक तो लक्ष्मण परशुराम संवाद, दूसरा कभी कभी ये हनुमान जी का संवाद भी दिखा देते थे रावण के साथ, या और जो नाटक जैसे चलता है वैसे चलता रहता था। तो उसमें जो उचक-फांद होती थी उसको देखने के लिए बड़ा भारी मनोरंजन होता था। रात 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक नाटक चलता था, हम लोग भी बच्चे थे, देखने जाते थे, सुनते थे, सब कुछ करते थे। जब हमने इन सब पाठ्यक्रमों में पढ़ा तो मैं एक नतीजे पर खास तौर से पहुँचा कि आज परशुराम जी के सामने जो समस्या है और जो राम जी के सामने समस्या है, उन दोनों समस्याओं का समाधान क्या है। समाधान सिर्फ यही है कि दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों के कृतित्व में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक को आवेशावतार भगवान ने बना दिया, बनाने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा समाज के सामने दी कि आवेश में आकर के व्यक्ति कितनी जल्दी बुद्धिभ्रष्ट हो सकता है। कि ऐसे जैसे मान लो भगवान किसी को भाई भगवान है तो है परशुराम भगवान, तो कह रहे हैं कि किसी को आवेशावतार बना देने से सबसे बड़ी समस्या यही आई कि पूरे समाज में एक तहलका मच गया कि वो भगवान अपने को तो समझ ही रहे, साथ साथ वो भी ये समझ रहे हैं हमारा कोई अनिष्ट नहीं होता। वैसे भी बता दें कि सात जो यहाँ पर लोग हैं जो अजन्मा है, नहीं उनका वो अमर है, जिनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, उसमें परशुराम जी भी हैं। वो त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं और उससे पहले भी रहेंगे। तो उन्होंने ये जो भगवान ने खासतौर से उन्होंने जो बनाया था, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्रोध से क्या होता है, ये एक शिक्षा दी जा रही है। कि रामायण में लिखा हुआ है कि क्रोध सकल पापन कर मूला। क्रोध जो है वो सारे संसार में जितने प्रकार के पाप हैं, जितने प्रकार के अधर्म हैं, जितने प्रकार के क्या कहना चाहिए मारकाट है, जितने प्रकार के रक्तपात है, जितने प्रकार खून खराबा है, जितने प्रकार की अनापेक्षित जो दंड व्यवस्था है, वो क्रोध करवाता है। तो क्रोध सकल पापन कर मूला, सभी समस्त पापों की जड़ है क्रोध। और वो क्रोध के अगर वो अवतार बन गए तो क्या हो सकता है। दूसरी तरफ भगवान राम जो है वो, उनका नाम है शील सौंदर्य, एक नाम शील सौंदर्य है, और जानकी जो ने करुणाधान कहती हैं, और जनकपुरी के लोग क्या कहते हैं भाई सियाजू के रघुबर दीनदयाल। तो इस तरह से जिसका नाम शील सौंदर्य हो, और एक नाम उनका और है भगवान राम का विश्व विमोहन चोर, विश्व के मन को मोहित करने वाले भगवान राम हैं। तो आज भगवान राम इतने सामने मुस्कुरा रहे हैं और चुपचाप खड़े हैं, और वो लक्ष्मण से उनकी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। चर्चा में एक बात सिर्फ यही बताई जा रही है, तो उन्होंने क्या कहा ये जरा देखिए कि कह दिया कि नाथ संबुधन बंधनहारा हुई है कुवक दास तुम्हारा, सेवक सो जो
करई सेवकाई अरि करनी पर करी है लड़ाई। जिसमें तो भगवान राम ने कहा कि किसी को है ना तो आपका कोई सेवक होगा जिसने धनुष तोड़ने की गलती कर दी है तो आप उसे धन लीजिए। तो भगवान भगवान परशुराम ने तुरंत कह दिया कि सेवक उसे कहते हैं जो सेवकाई करे। सेवक का काम जो है वो स्वामी की किसी भी काम चीज़ में खलबंदी नहीं कर सकता। अगर करेगा सेवक सो जो करें सेवकाई अरे करनी पर, और अन्यथा अगर कोई काम करेगा तो उससे लड़ाई की जाएगी, मारा जाएगा या उसे निस्तावुत कर दिया जाए, जो भी किया जाएगा। मतलब क्रोध का तो पूरा बड़ा समावेश। एक तो सबसे बड़ा ये है कि क्रोध की यहाँ पर जो प्रकाष्ठा है, एक चरम सीमा है, उसको गोस्वामी जी ने यहाँ पर दिखा दिया। और लक्ष्मण जी को द्वारा जो चरित्र दिखाया गया उसमें उनको बार बार हुस्कार है, इतना गर्म कर रहे हैं, इतनी गर्म कर रहे हैं कि एक तरफ उनकी गर्मी, दूसरी तरफ उनको हुस्काने की गर्मी, दोनों लोग जो है आपस में बिल्कुल एकदम भिड़े हैं। और वो बार बार वो कहते हैं, बार बार सब वो कह रहे हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी आव मुनि स महाभटमानी पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू और चाहत उड़ा मन फूकी पहारू हिया कुमड़ बतिया को नाही दे तरदनिय देखी मर जाही देखी कुठारू सरासन बाना मैं कसु कहा सहित अभिमाना। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ, कुम्हड़े के बतिया मतलब किसी कद्दू कहते हैं उसकी बतिया को ना समझना मुझे, हमको कोई ऐसे ऐसे छुई मुई मत समझिएगा कि आपने दिखा दिया कुछ हो जाएगा। हम सब लोग जो हैं लास्ट अंत में सबसे बड़ा बात यह है कि भानुवंश राकेश कलंकु निकट निरंकुश अबुध असंकु लखन तुम्हारे काल कमर हुई शरमाई कहूँ पुकार खोरी मोह नाही तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा कही प्रताप बल रोज हमारा। उन्होंने विश्वामित्र से कहा जरा साहब इस बच्चे को समझा लीजिए चूँकि आपने साथ ला के परिचय कराया है, और नहीं तो अभी अभी इसी काल के गाल में काल के मुँह में चला जाएगा, हम इसको अभी जान से मार देंगे। तो उस समय जो घटना घटी उस घटना में भगवान राम ने कहा कि इसका कोई दोष नहीं है महाराज जी, हमने इसको धनुष तोड़ा है, धनुष हमने तोड़ा है। अब जरा सा सुनिए कि कितनी बड़ी बात कह दिया। और उन्होंने कह रहे कि कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा मात पुतहि उरिन भयनी के गुरु रहा सोच बड़ जी के। भाई माता पिता से तो ऋण हुए नहीं हुए तो बात की बात है, गुरु का एक ऋण रह गया था, तो अब हम तुमको मार के हम अपना ऋण चुका लेंगे। बताइए, किसी की हत्या की जा सकती, किसी को बलि दी जा सकती, किसी को दान से मारा जा सकता, तो उससे ऋण होता होगा। ये एक चरित्र है जो दिखाया जा रहा, ये उनका एक रोष, एक प्रकार का आक्रोश की स्थिति दिखाई जा रही है। और लास्ट में मैं इसको समय के साथ जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। तो बाद में कह रहे हैं परशुराम जी ने कह दिया कि बालक बर्रे एक स्वभाव, बंदर और बच्चे एक स्वभाव के होते हैं। तो इतना आपको कहना चाहिए। और इतना कहने के बाद सुन लक्ष्मण हंसे बहुत नयन प्रेर। जैसे ही भगवान राम ने उनकी तरफ आंखें दिखाई तो बस बहुत हो गया है, इतना हुस्का दिया बहुत है, अब उनको ज़्यादा परेशान न करिए। बूढ़े आदमी हैं, ज़्यादा गुस्से में आकर के कुछ कह बैठेंगे। तुमने तो अपनी तरफ से कह दिया, तुम चुप हो जाओ, ये भी चुप हो जाए। उसके बाद वो अपने आप को सामने लाते हैं। लाने के बाद देखिए परशुराम ने क्या कहा। परशुराम को ये जब तय हो गया, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। तो भगवान ने
ये कहा कि मेरा नाम तो बहुत छोटा है। जैसा उन्होंने कहा, नाम राम लघु नाम हमारा, पर सरसा आप धारण किए हुए हैं, इसलिए आपका नाम हमसे बहुत बड़ा है। और ऐसी स्थिति में हमारी आपकी क्या बराबरी है, हमारी तुम्हें सरबर करना था, कहूँ न कहाँ चरण मुहमा था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमु विप्र अपराध हमारे। उसके बाद भी भगवान राम ने उनसे कहा कि मैं क्षमा करिए, आप ब्राह्मण हैं, हम लोग के यहाँ ऐसी हरकत कभी नहीं होती, कभी ब्राह्मण के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरसु हंसी, तू बंधु समबाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी अपने छोटे भाई की तरह हो। जिस तरह से मीठी मीठी बात बना के कह रहे हो, इसमें लगता है कि तुम्हारी भी इसमें बहुत बड़ी चाल है। तो जब इतनी बड़ी बात कह दिया तो भाई भगवान ने बहुत अच्छी बात कह दिया। भगवान ने एक बात उनसे बहुत बड़ी कही, जो आप लोग सुन लीजिए अंदर। जैसे अभी मैं पूरी बात ख़त्म करूँगा यहीं पर कि जो रन कहाँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहूँ डरही न डन रघुवंशी। मैं अपने कुल की क्या प्रशंसा आपसे करूँ। रघुवंश में जो है वो लोग कभी एक काल से नहीं लड़ते, अगर मौत भी सामने आ जाए तो उससे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते। तो विप्रवंश के ऐसे प्रवताई, अभय हो तुम करो डराई, सुनि गूढ़ मृद बचन रघुपति के, उघरे पटल परसु धर पति मति के। तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो अवते वो तुम मुनि की नाई, रज पद धरते वो शीर्ष गोसाई। यदि आप अपने इस तरह से ना आते, अस्त्र शस्त्र लेके, हर्षा परसा और धनुष बाण सब लेकर के, तो शायद मुनि बन के आते, संत महात्मा बन के आते, तो हम दोनों भाई आपको साष्टांग दंडवत करते। जितने भी यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोग आपको चरणों में शीश नवाने के लिए तैयार रहते। आपके आशीर्वचन के सब भूखे थे, लेकिन यहाँ पर आप तो युद्ध करने के लिए आने के भेष में आए हुए, इसलिए ऐसी इससे बात हुई। मैं आपको मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन हम बता दें आपको कि रघुवंश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की ललकार को सुन ले और उस चुनौती को स्वीकार न करे। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी बात जब कह दिया, तो उनके परशुराम का कुछ माथा ठनका कि कुछ मामला कुछ और दिख रहा। तुनु का राम रमापति कर धन लेऊ, खैचव मिटय मोर संदेऊ, देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विषमय भयऊ। तो जैसे ही उन्होंने अपना धनुष रामचंद्र जी को देने की कोशिश की, उसी समय धनुष जो था वो स्वयं भगवान के हाथ में चला गया और वह प्रतिरंचा उस पर चढ़ गया। देख करके विस्मय हुआ और उनका, राम तुम राम रमापति हो? हे राम तुम रमापति हो? रमापति में लक्ष्मीपति है, तुम लक्ष्मीपति, राम का अवतार हो चुका। ओहो, तो सारा विस्मय दूर हो गया, उनका संदेह जाता रहा। और जब उससे पूछा गया धनुष से कि भाई तुम क्यों तरह कहने, अभी हमने अपने दूसरे शादी का देख लिया कि 2 खंड कर दिए गए, अभी हमको भी हाथ में लेकर 3 खंड कर देते तो हम क्या कर लेते। ऐसी स्थिति में हमने अपना यही उचित समझा कि भगवान के हाथों में चला जाना चाहिए ताकि हम टूटने से बन जाए। यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी गई। बाद में फिर भगवान राम से जब वो पहचान गए तो सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा कि धनुष हमने दे दिया, आज से हम धनुष बाण नहीं उठाएंगे, हमारा जो दायित्व था हमने पूरा कर दिया, अब आपका अवतार हो चुका है, अब आप पूरी दुनिया संभालिए, हमारा काम खत्म। तो अब क्या होगा, हम अब जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। तो वो स्तुति करते हैं, स्तुति कर रहे हैं, जय रघुवंश बन जय बन भानु, गहन धनुज कुल दहन ग्रसानु, जय सुरभिप्त धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रम भारी। और उन्होंने कहा, अवगुण बहुत कहूँ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अंत में क्या कहें, विप्र महोदय ही ये कह रहे हैं कि अनुचित बहुत कहूँ का ज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भाता। हम अब बहुत सा अनुचित बातें आपको कह दिया, अज्ञानता बस कह दिया है, और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप दोनों भाई जो हैं क्षमा के मंदिर हैं, क्षमा के अवतार हैं,
से शीलता के सागर हैं, आपके चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं और अपनी की हुई गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत बताने की ज़रूरत है कि महाराज भृगु के ये पुत्र हैं, भृगुवंश के पुत्र हैं, दमग्नि के इनके पिताजी का नाम था, इनकी माता का नाम रेणुका था। और एक बार ऐसा स्थिति हुई थी कि पिताजी को अपनी पत्नी पर के चारित्रिक दोष पर किसी तरह का शक हो गया, और वह ऐसा कहानी कहती है कि वो एक गंधर्व के जोड़ा स्नान कर रहा था कि कहीं पर वो गई थी वहाँ पर पुष्प लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए, तो वहाँ पर कुछ देर लग गई। उन लोगों ने उनकी रथ क्रीड़ा को देख लिया। इस पर जब लौट के देर से आती हैं तो आने के बाद जो उनका पूजा में भंग हो गया, पूजा में विलम्ब हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें हम दंड देंगे, तुम्हें हम दंड देंगे। तो दंड देने के लिए उनके परशुराम के 6 भाई थे। 6 भाइयों में से 5 भाइयों ने तो हिसाब से कहा कि भाई इनको अपनी माँ को मार दो, जान से मार दीजिए। तो 5 ने मना कर दिया कि हम नहीं मारेंगे। परशुराम जी उठे और उन्होंने पर्चा उठा करके पितृभक्ति का उदाहरण दिखा रहे हैं हमारी कथा कहानी कि अपनी माता जी का सिर उतार दिया, गर्दन काट दिया। ये क्या चरित्र का निर्माण है, किस भगवान की पूजा की जा रही है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि संसार में जो भी दोष है, संसार में जो अनियमितता है, संसार में जो अधर्म है, संसार में जो कुटिल कामी है, संसार के अंदर जो तरह तरह की विसंगतियाँ हैं, उन सब के निर्माण करने के लिए भगवान तो आते हैं। लेकिन भगवान आवेशा अवतार में आकर के अगर ऐसा चरित्र समाज के सामने रखेंगे तो समाज उनसे क्या कहेगा, भगवान के रूप में पूजेगा या किसी और के रूप में पूजेगा। भाई ब्राह्मण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण को धारण करना बहुत बड़ी बात है, पांडित्य को धारण करना बहुत बड़ी बात है। वो ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के उन्होंने जितना बड़ा काम किया, और ये क्या है, बहुत बड़ा क्रोध के अवतार हैं। और बाद में फिर ये परशुराम जी ने तो ये धनुष बाण इत्यादि सब धनुष छोड़ दिया था। इन्होंने कृष्णा अवतार में भीम को अस्त्र चलाना सिखाया, अप्रोक्ष रूप से उसको कर्ण को भी उन्होंने धनुष बाण चलाना सिखाया। इस तरह से क्या है, बाकी पहाड़ों पर, गुफाओं में, कंदराओं में आज भी उनका निवास है। परशुराम जी जो हैं वो अन्यत्र नहीं है, इस संसार में विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि परशुराम जयंती मनाई जाती है, परशुराम जी का अवतरण मनाया जाता है। सिर्फ भगवान ने ये बताने की कोशिश की है कि किसी को आवेश दे दिया जाए, किसी को क्रोध दे दिया जाए, किसी को काम दे दिया जाए, तो या किसी को मोह दे दिया जाए, तो आदमी उसी के अंदर मोहासक्त हो गया, क्रोधान्ध हो जाए, मदान्ध हो जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे निपटने का एक ही मात्र चारा है कि भगवान को स्वयं उस समय लगाम अपने हाथ में लेनी चाहिए। यदि वो भगवान का साक्षात्कार ना हुआ होता तो हो सकता था कि वहाँ पर जो खलबली मची थी वो और विशिष्ट और विभेद कांड हो सकता था। तो ये बताया जा रहा है ख़ास तौर से इस प्रसंग के माध्यम से कि आवेशा अवतार का जन्म तो भगवान ने सिर्फ इसलिए किया था कि हमारे आने से पहले जितना सफाया हो सकता है वो इनसे के द्वारा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार किसी चीज़ की अचोक्त हो जाती है, उस अचोक्त का परिणाम ये हुआ कि जिसने उनको वो रूप दिया था उसी से भिड़ गए। तभी तो मैंने कल आपसे कहा कि भाई एक तरफ भगवान खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरे भगवान खड़े हैं, और एक भगवान कह रहा है मुझे मारो, दूसरा भगवान कह रहा है भाई मैं तो आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, मैं तो मैं इतना छोटा आदमी हूँ, आपसे क्या लड़ सकता हूँ। तो एक भगवान मारने को तैयार है, एक दूसरा भगवान मार खाने को तैयार, ये नहीं। समाज में से एक संदेश ऐसा जाना चाहिए जहाँ पर आदर्श की कायम हो, और वही तभी सब सिद्ध हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि परशुराम ने ये रियलाइज़ कर लिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और हम इस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। हमने जो कुछ भी आपको कह दिया, हम ना समझे में कह दिया, हमें नहीं मालूम था कि रामा अवतार हो चुका है, रमापति आ चुके हैं धरती पर। अब हमारा काम खत्म हो गया, हम अपने सारे दायित्वों को आपको सौंपते हैं। लीजिए धनुष, लीजिए बाण, लीजिए फरसा, हम अब जा रहे हैं। और वो अपना चले गए कंदराओं गुफाओं में पूजा पाठ करने के, ऐसा रामायण में लिखा हुआ। तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चरित्र चाहे किसी का कैसा भी हो, अगर वो समाज के लिए अनुकरणातीत नहीं है, समाज में एक अच्छा उदाहरण नहीं छोड़ सकता, तो निश्चित रूप से उस चरित्र की वंदना तो की जानी चाहिए एक कुलीन परिवार होने की वजह से, लेकिन वो अनुकरणीय नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सब लोग क्या समझते हैं, किस तरह से उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो भाई पर भगवान तो ही है, जो 10वां अवतार है तो निश्चित रूप से वो अवतार है। तो अवतार के साथ साथ उनका जो संदेश जिस प्लाटिंग से किया गया, जिस संदेश को गोस्वामी ने रखा है, वो थोड़ा सा कम अनुकरणीय है। बस ये मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा तो कहने का मेरी हिम्मत नहीं, मैं कहने की स्थिति में हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि परशुराम की जो विद्या है, परशुराम जी का जो शस्त्र की विद्या है,
और जो उनका क्रोध है वो बहुत पैसा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ कि हमारे यहाँ कई ऐसे हुए हैं जो लोग हमेशा श्राप देने वाले, लड़ने वाले हैं। आप दुर्वासा ऋषि को देखिए, श्राप देने वाले, नारद को देखिए श्राप देने वाले, गौतम ऋषि को देखिए श्राप देने वाले, और इनका तो ले लिया गया भाई क्या नाम परशुराम जी का, और बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल श्राप ही श्राप देते रहते। तो अब ऐसा श्राप देने से सबका अनिष्ट हो जाए तो फिर संत महात्मा बनने का क्या मतलब है? तो फिर महात्मा तो फिर महात्मा ही है, उसका तो हृदय होता है कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कबीर में, कहा तो उसमें भी कहते तो संत महात्मा नहीं है। ये लोग एक प्रकार के उस भेष में संसार से बगावत, संसार के साथ जूझने की क्षमता रखने वाले एक बहुत बड़े योद्धा हैं, और वो जैसी परिस्थिति होती है उसके मन अनुकूल वो अस्त्र उठा लेते हैं। जैसा आजकल कहा जा रहा, आजकल की संगतियों को देख के कहा जा रहा है कि संत महात्मा जो हाथ में लंगोटी लिए हुए हैं, डंडा लिए हुए हैं, वो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि उनको त्रिशूल भी धारण करना पड़ सकता है। तो जो भी हो, परिस्थितियाँ जाने, परिस्थितियों काम जाने, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि राम के द्वारा किया हुआ जो आदर्श है वो धरती पर हज़ार अमर रहेगा, और परशुराम जी के द्वारा किया हुआ आदर्श केवल एक प्रकार का एक कथा कहानी बनकर रह जाएगा, अनुकरणीय नहीं हो सकता। आप लोग इस चीज़ को सुनिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो तृतीया पर कैसे मनाई जाती है उसको मैं दूसरे एपिसोड में बता दूंगा, क्योंकि इसके साथ जोड़ना आप ठीक नहीं है। आप लोग बहुत समझदार हैं, इसको समझिए, देखिए, सुनिए, और कहाँ तक मैं अपने आप को आपके सामने सही कह पाया हूँ, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो या किसी ने इसको अच्छे ढंग से ना स्वीकार किया हो तो भाई मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। हमने तो जो कुछ भी कहा वो रामचरितमानस के ही उद्गण को लेकर आपके सामने चर्चा की है। बाकी मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। जो मेरी तरफ से गलती हुई हो तो क्षमा करें। राधे श्याम राधे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।